दोस्तों, पिछली वीडियो में आपको मैंने राजस्थान का एक जगह बताई थी जिसका नाम किराड़ू मंदिर था। उस स्टोरी को लगता है बहुत लोगों ने पसंद करा है। चलो आपको राजस्थान की एक और जगह बताता हूँ जहाँ पर भूतों का कहर माना जाता है। उस जगह को पूरा भूतों का गांव माना जाता है। कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद वहाँ जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद वहाँ किसी इंसान का नहीं बल्कि भूतों का राज चलता है। ये कितना सच और झूठ, ये तो वहाँ जाकर ही पता लगेगा। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर से करीब 14 किलोमीटर दूर स्थित कुलधारा गांव की, जो कि पिछले करीब 200 सालों से वीरान पड़ा है। फिर ऐसा क्या हुआ होगा कि ये गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। आज वीरान दिखने वाला गांव कभी बहुत खुशहाल और आबाद हुआ करता था। कभी यहाँ भी बाकी गांव की तरह यहाँ बहुत चहल पहल हुआ करती थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरे गांव के लोग रात ही रात में गायब हो गए और गांव को पूरा खाली करके चले गए। वैसे यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि ये गांव एक भूतिया गांव है जहाँ रात को भूतों का बसेरा होता है। इस गांव के वीरान होने की कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमय है। लगभग 200 साल पहले ये गांव खंडर नहीं हुआ करता था। इसके आसपास के 84 गांव पारीवाल ब्राह्मण से आबाद हुआ करते थे। फिर एक दिन इस गांव को किसी की नज़र लग गई, जो उस रियासत का दीवान सलम सिंह, जो कि काफी अय्याश किस्म का इंसान था। एक बार वहां से गुजरते समय उसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई, जो कि थी उस रियासत के दीवान की सलम सिंह, जो कि काफी अय्याश किस्म का इंसान था। एक बार वहां से गुजरते समय उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी और वह उस लड़की पर मोहित हो गया और इस लड़की के पीछे इस कदर पागल हो गया था कि किसी भी हालत में उसे पाना चाहता था। उसने जब ये बात ब्राह्मणों से बोली तो उन्होंने साफ मना कर दिया था, पर उस पर तो उस लड़की को पाने का भूत सवार था। ब्राह्मणों के मना करने पर वो बहुत क्रोधित हो गया और उस लड़की को पाने के लिए ब्राह्मणों पर अपनी ताकत से दबाव बनाने लगा। पर ब्राह्मणों ने उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं माना। बहुत कोशिश के बाद भी जब गांव के लोग इस बात से राजी नहीं हुए, तब उसने सारी हदें पार कर दी और सत्ता के नशे में चूर होकर उस दीवान ने उस लड़की के घर संदेश भिजवाया कि अगर पूर्णवासी की रात तक उस लड़की को दीवान को नहीं सौंपा गया तो वह रात को हमला करके उस लड़की को जबरदस्ती उठा के ले जाएगा। एक तरफ ये लड़ाई दीवान की जिद और सनक की थी, तो दूसरी तरफ ये लड़ाई एक लड़की के सम्मान और ब्राह्मणों के सम्मान की थी। तब आसपास के 84 गांव के लोग एक मंदिर में इकट्ठा हुए और पंचायत ने लड़की और समाज के सम्मान के लिए लड़की को दीवान को ना सौंपने का फैसला किया। तब उसी चौपाल पर गांव के 5000 परिवारों ने इस फैसले का सम्मान किया। तब उन्होंने उस रियासत और गांव को छोड़ने का निर्णय लिया और शाम होते ही सारे गांव के लोग उस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले गए। और सुना है कि जाने से पहले उन ब्राह्मणों ने उस गांव और उस जगह को श्राप दे दिया कि आज के बाद ये गांव कभी भी आबाद नहीं रहेगा, हमेशा वीरान हो जाएगा। उस रात के बाद ये गांव पूरी तरह से शमशान है और यहाँ पर रहस्यमयी घटनाएं होने लगती हैं। तब से लेकर आज तक ये गांव ऐसा ही है। कुलधारा गांव घूमने वाले और आसपास के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी यहाँ सुनाई देती है और उन्हें महसूस होता है कि उनके अलावा और कोई है यहाँ जो उन्हें देख रहा है, उनके साथ खड़ा है, उनके आसपास चल रहा है। वहाँ की गलियों में, बाजारों में आज भी पहले ऐसी चहल पहल रहती है। महिलाओं के आपस में बातें करने की आवाज़ें आती हैं, उनके हंसने, उनके चूड़ियों की खनखनाहट आती है, उनकी पायल की आवाज़ आज भी लोग वहाँ महसूस करते हैं।
बदलते वक्त के साथ आसपास के 82 गांव दोबारा बनकर आबाद हो गए, पर गुलदारा और खामा, ये दो गांव बहुत सी कोशिशों के बाद भी आज भी वीरान हैं, जिनको अब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने अधिकार में ले लिया है और इसकी सरहद पर एक फाटक लगवा रखा है, जिसे दिन के उजाले में सैलानियों के लिए खोला जाता है और रात होते ही बंद कर दिया जाता है। दिन में तो लोग यहाँ घूम सकते हैं, लेकिन रात होते ही यहाँ कोई भी नहीं भटकता, यहाँ तक कि जानवर भी नहीं। अगर आप भी यहाँ घूमना चाहें तो यहाँ घूम सकते हैं। ये सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक यहाँ खुला रहता है, लेकिन 6 बजे के बाद यहाँ पर कोई जा नहीं सकता।